छुड़ा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला मुझे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किब्रियाई उस रब्बे गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसके दानिश में कोई शिकायत नहीं, बरक़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताजुल मेराज व बुराक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत है, दरूद उस पर के जिसका तस्करा ऐनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम के मोअज़्ज़िज़ मोतबर ख़वातीन, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने हैवानात और नबातात से बचाकर इंसानों में मेरा और आपका शुमार किया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इंसान बनाकर तमाम दुनिया की मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। अल्लाह का करोड़ मर्तबा एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इंसान बनाकर फरिश्तों को हमारी गुलामी में लगा दिया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मुक़द्दस किताब इंसानों के लिए, इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की बहबूद के लिए, इंसानों की कामयाबी के लिए, इंसानों की ऊंचाई ले जाने के लिए, इंसानों को जहन्नुम से बचाने के लिए, इंसान को जन्नत दिलाने के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने एक किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद हमें इनायत फरमाई। और अल्लाह का एहसान, शुक्र, करम, फजल इंसानियत पर नहीं पूरी कायनातों पर यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे नबी और रसूल को अल्लाह ने हमारे लिए भेजा। ब्रदरान इस्लाम और इस उम्मत की गैर ख़वातीन, आज की जो गुफ्तगू है वो मेरे और आपके लिए है। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मेरे लिए, इंसान के लिए, इंसान का कोई मजहब नहीं होता, मजहब एक अलग शय है और इंसान एक अलग शय है। तो हम पूरी इंसानियत के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और इंसान के, मेरे और आपके ताल्लुक से आज की गुफ्तगू रहेगी कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कलामुल्लाह कुरान मजीद में इंसान के मुताल्लिक क्या बयान किया है और फिर जिस इंसान की पैदाइश का तज़किरा अल्लाह ने किया,
इस इंसान की आखिरत का तस्करा अल्लाह ने किया, इस इंसान को पैदा करने का मकसद अल्लाह ने बयान किया, इस इंसान को सरबुलंदी देने का अल्लाह ने बयान किया, इस इंसान को पस्ती में ले जाने का तस्वुर अल्लाह ने दिलाया, इस इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन मुकाम जन्नत अता करने का वादा किया। वो इंसान को अल्लाह ताला जहन्नुम देगा जो अल्लाह की लापरवाही में रहेगा और अपने मकसद के तहत जिंदगी गुजारेगा। तो आज की गुफ्तगू बड़ी अहम है, इसलिए कि ये गुफ्तगू मेरे और आपके इर्द गिर्द घूमती है। अब कोई आदमी अगर किसी को गुस्सा दिलाना हो या किसी को बुरा कहना हो तो उस इंसान से कहा जाए अरे जानवर की औलाद। तो इंसान शरीफ भी अगर होगा, अगर कम बोलने वाला भी होगा, कमजोर भी अगर होगा, यह जुमला सुनने के बाद वो बड़े तैश में आएगा और कहेगा कि बदतमीज रश्मि मुझे जानवर की औलाद कहता है, मैं तो इंसान हूं इंसान। तो पता यह चला कि इंसान होना ही एक शर्फ है इंसान के लिए। और इंसान ये तस्वुर करे अपने अंदर कि अल्लाह हो सकता है कि मुझे कोई झाड़ बना देता, हो सकता है कोई मुझे शेर बब्बर बना देता, हो सकता है समंदर की मछली बना देता, हो सकता है कि आसमान में उड़ने वाला परिंदा बना देता, हो सकता है कि सांप और बिच्छू में शुमार होता, हो सकता है कि कीड़े मकोड़ों में मेरा शुमार होता, हो सकता है कि कोई और शय मुझे बना देता। लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान यह है कि अल्लाह ने चुन चुन करके मुझे वो मखलूक में शामिल फरमाया कि जिसके लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने खुद अपने तौर पर ऐलान किया और कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अगर हम किसी को कोई काम देते हैं जरा करके आओ, वो आदमी करके आता है और कहता है कि आपका काम मैंने बना दिया और करके आया हूं, तो मैं उससे 4 मरतबा दोहरा कर पूछूंगा कि वाकई तुमने ये काम किया है, वाकई तुमने किया है, किसी और के जरिए से करवाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आप पे चेहरों पर कभी नजर डालिए, एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता, एक रंग दूसरे रंग से नहीं मिलता, एक खत दूसरे खत से नहीं मिलता, एक नाक दूसरे नाक से नहीं मिलती, एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलता, एक जबान दूसरी जबान से नहीं मिलती। गर्ज कहने का मकसद यह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने सारी खिलकत के अंदर हर इंसान को जुदा जुदा पैदा फरमाया और कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। खुद अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है, कभी आईने के सामने खड़े होकर या पिंपल्स को देखने से बेहतर है कि अल्लाह की तकलीफ पर नजर डाली जाए कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, मेरे कान बनाए, मेरा सर बनाया, सर में बाल दिया, मेरे होंठ बनाए, होंठों के अंदर दांत दिया, दांतों के अंदर जबान दिया। अल्लाह क्या शान है तेरी, अल्लाह क्या शान है तेरी कि तू मुझे शेर का चेहरा देकर पैदा नहीं किया, बंदर का चेहरा देकर पैदा नहीं किया, चिड़िया का चेहरा देकर पैदा नहीं किया। तू वादा कर रहा है, तू गवाही दे रहा है, ऐ मेरे रब मुझे इंसान बनाकर तूने वो शक्ल सूरत अता फरमाई। मेरे और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन सारी बातों पर जो है ना नजर डालूं या कभी सारी बातों को देखूं। आज तो हमारी औरतों का भी बड़ा बुरा हाल है। यह बुरा हाल यह है कि अल्लाह की जो तख्लीक है, अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। अल्लाह को पता था कि शकील अहमद का चेहरा ऐसे होना है, अल्लाह को पता था कि अफ्रीका की सरजमीन के काले लोगों का चेहरा वैसे होना था, अल्लाह को पता था कि अंग्रेजी ममालिक के गोरे लोगों का चेहरा वैसा होना था, अल्लाह को पता था अफगान की सरजमीन पर रहने वाले खूबसूरत लोगों का चेहरा ऐसा होना था, अल्लाह को पता था कि कश्मीर में खूबसूरत लोगों को पैदा किया जाए। गर्ज कहने का मकसद यह है, ना कश्मीरी लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरती मेरे पास है, ना कोई अफ्रीका का आदमी कह सकता है कि मैं बदसूरत हूं, इसलिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने गवाही दे दी इस बात की कि ऐ इंसानों, दुनिया में जितने इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज 7.5 अरब की आबादी इंसानों की इस सरजमीन पर रहती और बसती है, अल्लाह मुझसे और आपसे, तमाम इंसानों से, हिंदुओं से, मुसलमान से, सिखों से, ईसाई से, जैन से और जो है ना यहूदियों से, हर दुनिया के मजहब के लोगों से कह रहा है कि मैंने तुम्हें बेहतरीन
बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने वादा कर लिया इस बात का कि मुझे बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी आती है, मेरी औरतों पर जरा नजर रख करके तुम देखो कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जो शक्ल सूरत उन्हें देना था उन्हें दी, जो शक्ल सूरत मुझे देना था मैंने दी। अब इंसान अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में कैसे मदाखिलत कर रहा है। यह इंसान का रुतबा और मुकाम खुद अपने हाथों से इंसान गंवा रहा है। यह इंसान अपने आप को जहन्नुमी बनाना चाह रहा है, जबकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने, इंसानों के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जन्नत बनाया है। वह जन्नत इतनी प्यारी है कि इंसान उसे देखेगा तो मदहोश हो जाएगा। सुभान अल्लाही व बिहम्दिही। आओ जरा जायजा लेते हैं, आज का जायजा लेकर के जाएं, उसके बाद मस्जिद के जाने बाहर जाने का भूल नहीं जाना। अपने घरों में इन बातों का तस्करा करो और एहसास दिलाओ कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू मुझे बनाया तो किस चीज से बनाया और अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया, यह तसव्वुर होना है। मैं अर्ज कर रहा था कि औरतें आज हमारी अल्लाह की तख्लीक से मायूस हैं, अल्लाह की खुदरत से मायूस हैं, अल्लाह के बनाए हुए सांचे से मायूस हैं, इसलिए कि जब किसी के यहाँ किसी का रिश्ता जाता है तो वो लड़के को नहीं देखते बल्कि लड़की को देखकर कहा जाता है कि इसकी नाक थोड़ी मोटी है, इसके कान थोड़े छोटे हैं, बाल जरा कमजोर हैं, होंठ जरा मोटे हैं, दांत जरा अंदर हैं, दांत जरा बाहर है, रंग जरा काला है, रंग जरा सौला है। ये तसव्वुरात किसने बिठाए? यह शैतानी अल्फाज है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान के दर्जे को अल्लाह ने बुलंद कर दिया और इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया। जो अल्लाह ने तख्लीक की है, जो अल्लाह ने पैदा किया है, जो अल्लाह ने मुझे बनाया है, उस अल्लाह की खिलकत पर, उस अल्लाह की कारीगरी पर एक मामूली से नुतफे से पैदा होने वाला इंसान आज अल्लाह की तख्लीक पर ज़र्ब लगा रहा है, अल्लाह की तख्लीक के खिलाफ कह रहा है और जुमले बड़े खतरनाक अदा कर रहा है। लड़की को देखकर चले तो जाते जरूर हैं, लड़के को देखकर चले तो जाते जरूर हैं, लेकिन घर में जाने के बाद वो इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई मुकाम नहीं है। आज बताओ मैं आपको मुकाम किसका अल्लाह ने बताया है? आज बताओ मैं आपको कि अल्लाह ने किसको जो है गैर आबाद कहा है और किसको जलील करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात की है। गर्ज कहने का मकसद ये है अजीज़ाने मोहतरम, जे ज़बाने उठाने से पहले, यह जबान को बुलंद करने से पहले, यह आवाज को निकालने से पहले ये तसव्वुर करो कि किस जात के खिलाफ मेरी बात जा रही है, यह तसव्वुर करो कि किस जात के खिलाफ मैं कह रहा हूं, यह तसव्वुर करो कि किस जात के खिलाफ मेरे अल्फाज को जा रहे हैं। जिसने बोलना तुम्हें सिखाया, जिसने देखना तुम्हें सिखाया, जिसने समझना तुम्हें सिखाया, वरना मेरे और आपके जैसे कई लोग आज पागलपन का शिकार हैं, जो कुचरे कचरे में बैठकर गिलाजत खा रहे हैं, उन्हें तमीज नहीं है इस बात की। ऐसे कई इंसान हैं जिनकी बचपन से आंखें नहीं हैं, जो इस खूबसूरत दुनिया का वो नजारा नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी उन्हें क्या है नहीं मालूम, चांद की मिठास उन्हें नहीं मालूम, रात का अंधेरा उन्हें नहीं मालूम, दिन का उजाला उन्हें नहीं मालूम। इंसान को अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने बहुत सारी खूबियां देकर पैदा किया है। अब मुझे और आपको तस्वुर करना है, अल्लाह तेरा करोड़ मर्तबा एहसान है कि खूबसूरत आंखें दी हैं न तूने मुझे, जिसको रिचार्ज करने का भी मौका नहीं है, जिसको रिचार्ज करने का भी कोई जो है बात नहीं है कि 2 महीने तुम्हारी आंख चलेगी, 2 महीने के बाद रिचार्ज कराने के लिए आ जाना। तुम्हारे लिए तो ये भी नहीं है, जब तुम पैदा होते हो वही रोशनी होती है, जब तुम मर जाते हो, मरने के करीब होते हो, वही रोशनी होती है। अंधों से पूछना कि आंख की कीमत क्या होती है। गर्ज कहने का मकसद यह है मेरे इंसानों, मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों और इस्लाम की गैर खवातीन, और फिर इंसानों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बनाई हुई उम्मत। आज क्या हालात मैंने और आपने पैदा कर दिए। लफ्ज इंसान को कहा अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने। जरा तसव्वुर करो, पढ़ना घर में जाके इंशाअल्लाह, सूरह दहर पढ़ो, आयत नंबर 1, 2 और 3 पढ़ना। बड़ी शर्मिंदगी होगी जिस्म के ऊपर, बड़ी नदामत होगी इस खूबसूरती के ऊपर कि अल्लाह ने
मेरे बारे में क्या कहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इजहार किया और कहा, ऐ इंसान, तेरी ये अकड़ कि एक वक्त में तू कोई शय नहीं था दुनिया में, तेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। अल्लाह अकबर। तेरा कोई मुकाम ही नहीं था। और फिर याद रख इंसान, तुझे पैदा करने का एक मकसद बयान कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत। इंसानों से अल्लाह कह रहा है कि इंसान, तुझे पैदा करने का मकसद यह है कि तुझे हमारी इबादत के लिए, हमारी हिदायत पर अमल करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। अब जरा यहां रुक कर जरा थोड़ा जायजा लो इंसानों, थोड़ा जरा जायजा लो। ऐ इंसानों, ऐ अशरफुल मखलूकात, बड़ा नाज, बड़ी फिक्र, बड़ा फखर, हम उस सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले हैं। हमारा सिलसिला यहां से वहां तक जाता है। हम तो उस कबीले के लोग हैं। हमारा मुकाम और दर्जा कुछ और है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें पैदा करने का मकसद हमारी इबादत के लिए और हिदायत के लिए है। और इंसान इन दोनों चीजों से भी मुबर्रा हो गया, इन दोनों चीजों से बरी हो गया। इन दोनों चीजों को अपने जहन, तसव्वुर और सोच से निकाल दिया। अब जरा ठहर के बैठकर अपने दिलों में तसव्वुर करना मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, इस इस्लाम की गयूर खवातीन, जरा कहने वाला भी सुनने वाला भी जरा तसव्वुर करना कि क्या मैं अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं? नहीं। अगर जायजा लिया जाए मेरी और आपकी जिंदगी का, तो अंदर से आवाज आएगी, ये आवाज आएगी कि नहीं, ऐ इंसान, तू तो अपने रब का बागी निकल गया, तू तो अपने रब का मुखालिफ निकल गया। अल्लाह ने तेरा दर्जा बड़ा बुलंद किया था, लेकिन तूने उस दर्जे को अपने अमल के तौर पर घटा लिया और गुमा दिया। आवाज आएगी अंदर से, जमीर को जगाइए, फिर आवाज भी आएगी अंदर से, और खुद की आवाज खुद से कहेगी कि कल तू क्या था और आज तू क्या है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। ये क्यों कहा अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने? तेरी कोई तस्करा ही नहीं है, तेरा कोई जिक्र नहीं था एक वक्त में, कोई तस्वुर नहीं था तेरा इसमें एक वक्त के अंदर। हम तेरी तख्लीक जब किए, उसके बाद से तेरा तस्वुर और तेरा जिक्र आने लगा। हिदायत, अल्लाह ने जो हिदायत दी, अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ने 3 हिदायत दी। गैब पर ईमान रखना। गैब पर ईमान, अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह पर ईमान, रसूल अल्लाह को नहीं देखा, रसूल अल्लाह पर ईमान, अज़ाब क़ब्र है उस पर ईमान, क़यामत कल होने वाली है उस पर ईमान, जन्नत और जहन्नम है उस पर ईमान, अज़ाब क़ब्र मौजूद है उस पर ईमान, गैब पर ईमान लाना। लेकिन हमारा तो तसव्वुर इन बातों से परे हो गया। गैब पर कौन ईमान ला रहा है? जो शोबेबाजी करे उसी के तरफ लोग दौड़े चले जाते हैं। जो शोबेबाजी करे इंसान उसी के कदमों पर गिर जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह की हिदायत थी कि नमाज को 5 वक्त अदा करो, लेकिन आलिम, मुफ्ती, मुफ्तियों का मुफ्ती अल्लामा फेसबुक साहब जब से हमारे दरमियान में आए, हमारे नौजवान तो बस इन्हीं के गिरविदा हो गए। रात के 2 बज रहे, लेकिन बच्चे को एहसास नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। और फिर मुफ्ती आजम व्हाट्सएप अल्लामा जब से आना शुरू हुए लोगों के दरमियान में, हमारी नौजवान नस्ल तो बस ये समझ बैठी है कि पूरी बहुत बड़ी मदीना की यूनिवर्सिटी भी फेल है इसके सामने, उम्मुल कुरा मक्के का भी निज़ाम फेल है इसके सामने। सबसे बड़ा निज़ाम अगर है तो यही है, और इसी के जरिए से मुझे मग़फ़िरत मिलने वाली है। अब रात भर बैठकर एक दूसरे से चैटिंग, हिदायत के खिलाफ अमल है, ये याद रखो इस बात को।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दी, मेरे नबी से कहा है नबी तुमको हिदायत करता हूं इस बात की कि लोगों से कह दो, इंसानों से कह दो, इंसानों में मुसलमानों से सबसे पहले कह दो कि ईशा के बाद सो जाए, फजर से पहले उठ जाए। यह इंसान बागी हो गया, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना पैदा होना है ना मरना है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, उसके बावजूद अपने इख्तियारात को चलाने की कोशिश करता है इंसान। गौर करो कि हमारी नौजवान नस्ल जा किधर रही है आकर। दुश्मन सर पर म्यान में तलवार नहीं, तलवार को म्यान से निकाल चुका, सरहद पर खड़ा हुआ है बरहना तलवार के साथ। उनके बातिल आखाओं की जब इजाजत होगी, रात के 2 बजे नहीं, दिन के 2 बजे नहीं, इजाजत होगी, जैसे ही इजाजत होगी वैसे ही मुस्लिम आबादी को गाजर और मूली की तरह काटने के लिए तैयार है। लेकिन ये मुसलमान फजर में उठने के लिए तैयार नहीं है। ऐ इंसान सुधर जा अब तो कम से कम। ऐ इंसान आ, रब की बारगाह की तरफ आ, रब के दरबार में आ, रब का खौफ पैदा कर, रब से मोहब्बत पैदा कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने नफ्स, अपने खानदान, अपने माल और जागीर से ज्यादा अहमियत दो, तो फिर कामयाबी जरूर मिलेगी। अल्लाह ने कहा कि हमने उसे हिदायत के लिए पैदा किया है। अब फिर अल्लाह ने यह भी कह दिया कि जो हमारी हिदायत को कबूल करेगा वो कामयाब, हमारी हिदायत से जो मुंह मोड़ लेगा उसे हम सजा जरूर दे करके रहेंगे। किसने कहा? उसी ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम ने कहा। यह जुमला भी अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा, इस आयत को भी अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने भेजा, यह वादा भी अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने किया, यह एहसान भी दिलाया इंसानों को कि तुम्हारा पैदा करने वाला सृष्टिकर्ता मैं हूं, मेरे अलावा कायनात में कोई एक जर्रा भी पैदा नहीं कर सकता। तुम चाहे उन्हें गरीब नवाज बना लो या बंदा नवाज बना लो या दाता गंध हजेरी बना लो या कोई और शख्सियत को तुम बना लो, उन्हें भी हम ही ने पैदा किया है। जिंदगी हमने उन्हें दी थी, मौत भी हमने उन्हें दी है। और ये इंसान आपे से बाहर हो गया, नमाजों की पाबंदी से गायब हो गई, नमाज बोलते ही जुम्मा याद आता खाली। और बदनसीबी है मुसलमानों की, यह बदनसीबी है कि जुमे के दिन भी यह इंसान नमाज कब है पूछता, खुतबा कब है नहीं पूछता। अजीब सा फलसफा है मुसलमानों का। ये पूछना यह चाहिए कि आम दिनों में नमाज कब है किसी मस्जिद के अंदर पूछना चाहिए, और जुमे के दिन यह पूछना चाहिए कि खुतबा कब से शुरू होता है। लेकिन इंसान आपे से बाहर हो गया, दिल दादा तिजारत का, कारोबार का, दिल दादा घरों के बनाने और बेचने का, दिल दादा खानों का और खूबसूरत ये बनावटी दुनिया के पीछे भागने का आदी बन गया, अच्छे अच्छे चेहरों का दिल दादा ये बन गया। तो गर्ज कहने का मकसद ये है अजीजान मोहतरम कि अल्लाह ने हिदायत दी इंसान को कि गैब पर ईमान लाओ, नमाजों को कायम रखो और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करो। कहां खर्च करो भाई? पूरी तारीख उठा करके लाना इंशाअल्लाहुल अजीज। एक सहाबी का भी आलीशान या जिस तरीके से आज मैं सजा रहा हूं वैसा घर मौजूद था। अल्लाहु अकबर। उनके घरों की शान तो यह थी कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू जिस इंसान को दुनिया की सरजमीन पर भेजकर यह वादा कर लिया उन इंसानों से कि तुम्हारे लिए मैंने जन्नत दी है, जन्नत तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब कर दी है, तुमको अब जन्नत दे करके रहूंगा, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, अब तुम डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हो। अल्लाह ने आसमान से जीते जी जिंदा रहने के वक्त में बगैर हिसाब किताब के उन इंसानों को सर्टिफिकेट बांट दिया। उनके घर ऐसे थे, तारीख शाहिद है कि उनके बच्चे सो रहे हैं, बीवी सो रही है, वो खुद आदमी सो रहा है, सारा दिन मेहनत करके आया हुआ, रात को आराम की नींद लेने के लिए लेटा हुआ है। बारिश का मौसम आ गया, आसमान पर घटाटो बबर आया, बारिश हुई और बारिश जैसे ही शुरू हुई उनकी छत में से बारिश टपक कर उनके नींद को खराब करके कोने में बिठा देती थी। लेकिन उन इंसानों ने कभी
अल्लाह से शिकायत नहीं की, अल्लाह वादा तो कर लिया जन्नत देने का, लेकिन ये दुनिया में क्या तकलीफां हैं भाई, उन्होंने कभी नहीं किया। इसलिए कि अल्लाह की खुदरत, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की बड़ाई जब इंसान के दिल में रच और बस जाती है, उसके ख्यालात और तस्वुर में रच और बस जाती है, फिर वह रब से कभी शिकायत नहीं करता। जो रब उसे देता है उसी पर इख्तिफा करके कहता है कि रब सबसे बड़ी इज्जत तूने मुझे दी, सबसे बड़ी दौलत तूने मुझे दी, सबसे बड़ा घर तूने मुझे दिया। यह रब के मोहब्बत में इंसान तसव्वुर करता। इंसान कौन, इंसान क्या, इंसान कौन था आखिर, ये क्यों इसको इतनी बड़ा शोहरत और इज्जत दी गई? आओ जरा जायजा लेते हैं इंशाअल्लाहुल अजीज। पढ़ना कभी सूरह आराफ, सूरह बकरा, कभी ये सूरतों को पढ़ के देखना कि इंसान की अपनी हकीकत को अल्लाह ने बयान किया है। अल्लाहु अकबर। तुम तसव्वुर करो कि इंसान से पहले आसमान के ऊपर दो मखलूक़ात मौजूद थी, एक जिन्नात की, एक फरिश्तों की। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते कौन भाई? फरिश्ते वो अल्लाह अगर कह दे कि यहां खड़े रहना है, उसकी मजाल नहीं होती कि वहां से हटने की। फरिश्ता वो, एक जिन्नात की मखलूक, ये दो मखलूकात मौजूद थी, बरसों तक चलती रही, लेकिन जिन्नात की सरकशी, जिन्नात का जुल्म, जिन्नात की शरारतों से फरिश्ते तंग आ चुके। फरिश्तों ने रब से कहा कि अल्लाह कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर दे, इनको रोकथाम कर कि इनकी शरारतों से हम तंग आ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता जैसी मखलूक, एक ताकतवर, भोली भाली और अल्लाह की मुकर्रम मखलूक जिन्नात और शयातीन के शर से महफूज नहीं, तो जरा मैं और आप कैसे महफूज रह सकते हैं? मैं और आप कैसे महफूज रख सकते हैं? जब मैं और आप अल्लाह का जिक्र कसरत से करेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ते रहेंगे, सुबह और शाम के अस्कार करेंगे, तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी होगा। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको शाम में सोने का जिक्र नहीं मालूम, सुबह जागते ही क्या पढ़ना नहीं मालूम, न दुआ कैसे मांगना नहीं मालूम, नमाज के अरकान क्या है नहीं मालूम। अजीब सी इंसानियत है जो अजीब सी जिंदगी गुजार रही है। गर्ज दो मखलूकात चल रही थी, फरिश्तों ने तस्करा किया कि जिन्नात के शर से बचाओ। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने ऐलान कर दिया जिन्नात और फरिश्तों के सामने। अब मैं, गौर से सुनना इंसानों, हम इंसान अगर हैं तो गौर से सुनेंगे भी, और फिर इन बातों को अपने दिल और दिमाग में बिठाकर अपने खानदान, कबीला, घर, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी हर एक के सामने बताएंगे कि मेरा मुकाम यह है, मैं बदअमली अब नहीं कर सकता, मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता, मैं अपने रब की मुखालिफत में नहीं जा सकता, मैं रब को राज़ी करने वाला बंदा बनूंगा। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जिन्नात और फरिश्तों के सामने अल्लाह ने इसी की तरफ इशारा किया और कहा, एक वक्त था कि तू कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद तेरा जिक्र मौजूद था। सोच लो जरा तुम, अल्लाह ने कितना बड़ा मुकाम मेरा और आपका बनाया है, कितने दर्जे तक मुझे और आपको लेकर के गया है, कितना बड़ा बुलंद मुकाम मेरा बताया है। गौर करो जीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने अपनी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग को सामने रखा फरिश्तों और जिन्नात के, और कहा, ए फरिश्तों और जिन्नात, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, लेकिन मैं एक तख्लीक करने जा रहा हूं जो मेरा खलीफा होगा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करने वाली बात है जीज़ान मोहतरम इंसानों, अल्लाह कह रहा है कि मैं खलीफा बनाने जा रहा हूं जो तुम दोनों से बेहतर होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने दावा किया, अल्लाह ने दावा किया मैं खलीफा बनाने जा रहा हूं, और कहा कि तुम दोनों से बेहतर होगा। अल्लाहु अकबर। इस अल्लाह के जाम को, इस अल्लाह के फख्र को मैंने दाढ़ी मोड़ कर जो है ना बदनाम कर दिया,
मैं झूठ बोलकर बदनाम कर दिया, मैं जादूगरी करके बदनाम कर दिया, मैं आपस में लड़ाकर इस्लाम को तोड़ दिया, मैंने जो ना हराम खा के अल्लाह के इस फखर को चुकनाचूर कर दिया, मैंने सूद पर लेकर के अल्लाह के इस फखर को जो है ना मिलियामेट कर दिया। जो कौम, याद रखना इस बात को, जो कौम अल्लाह के खिलाफ जाती है, अल्लाह के कानून के खिलाफ जाती है, जो इंसानियत अल्लाह के कानून के खिलाफ जाती है, फिर अल्लाह उसे तहस नहस किए बगैर नहीं रह सकता। हमारे सामने निशानी मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की इंसानों को अल्लाह ने कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। हमारे सामने वो बात भी मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कैसे तहस नहस कर दिया। हमारे सामने वो बात भी मौजूद है कि जब इंसानों ने अल्लाह और उसके रसूल के कानून को झुटला दिया, कौम आद और समूद को अल्लाह ने कैसे बर्बाद कर दिया। हमारे सामने वो बात मौजूद है कि इन इंसानों ने अल्लाह के कानून की पुष्टपनाही की, अल्लाह के कानून के पीछे डाला और इंसान होते हुए खुद रब होने का जब दावा कर दिया, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में जब इंसान लग गया, तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने ईसाइयत और यहूदियत को कैसे तबाह कर दिया। पढ़ो कुरान तो सारे वाकयात सामने आएंगे। ऐ इंसानों, अब तो सुधर जाओ कम से कम। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, एक मिट्टी का पुतला बनाया। अल्लाहु अकबर। इस मिट्टी के पुतले में जान फूंकना था, रूह फूंकना था। इस मिट्टी के पुतले को बनाए जाने के बाद 40 साल का अरसा अल्लाह ने ऐसे ही छोड़ दिया। फरिश्तों से कहा, मैं अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। अब खलीफा मिट्टी की शक्ल में हैसियत बताई जा रही है मेरी और आपकी, क्या है तुम्हारी हैसियत को समझाया जा रहा है, तुम्हारी हकीकत को बयान किया जा रहा है कि मिट्टी से एक पुतला बनाया गया और 40 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया गया। और 40 साल के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने उसमें रूह फूंकी और वो पुतला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहता हुआ अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने 40 साल तक फरिश्तों और जिन्नात से कहा, ये देख रहे हो जिसका कोई तस्करा नहीं है, जिसका कोई जिक्र नहीं है, मिट्टी का पुतला है, हरकत भी नहीं कर सकता, उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ देख भी नहीं सकता। ये मिट्टी का पुतला है, एक मिट्टी का पुतला। लेकिन फरिश्ते रोज देखते रहे। 40 बरस का अरसा गुजरा। 40 बरस के अरसे के बाद अल्लाह ने उस मिट्टी के पुतले में जान डाली तो ये इंसान बना। अल्लाहु अकबर। जब मिट्टी का पुतला खड़ा हुआ, इंसान की शक्ल में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने खड़े हुए। अब जिन्नात और फरिश्तों को अल्लाह बुलाया, और से सुनना मेरे इंसानों, और से सुनना अल्लाह के बंदो, बड़ी कीमती बातें हैं। और फिर तस्वुर आएगा कि मेरी हकीकत क्या है आखिर, तस्वुर आएगा कि मैं कौन हूं आखिर। मिट्टी के पुतले से जान डाली और खड़ा कर दिया और फरिश्तों और जिन्नात से कहा, ऐ फरिश्तों आओ, तुम एक नूरी मखलूक हो, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम्हें जो है ना नफ्स नहीं है, आओ मेरी इताअत करने वाले फरिश्तों, देखो एक शाहकार तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। फरिश्तों ने देखा एक शाहकार खड़ा हुआ है आदम की शक्ल में, टिमटिमाते निगाहों से आदम मखलूक को देख रहे हैं। अभी कुछ बोलता नहीं आदम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्या मुकाम बता रहा है मेरा और आपका, क्या मेरी हकीकत को उजागर कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत। जिन्नात को बुलाया गया, शयातीन और जिन्नात जमा होते हैं और कहा गया, ऐ जिन्नात और शयातीन, हमने तुम्हें आग से पैदा किया। देखो एक मिट्टी का शाहकार जो कल तक तुम्हारे सामने बेबस पड़ा हुआ था, हरकत नहीं करता था, तुम पुकारो सुनता नहीं था, लेकिन आज हमने इसके अंदर एक रूह को फूंक दिया है, अब खड़े होने का हुक्म दे दिया। अब इंसान खड़ा हुआ है। 2 मखलूकात पहले से मौजूद थी, हजारों साल से मौजूद थी। इन 2 मखलूकात को अल्लाह हुक्म दे रहा है, इंसान की हकीकत को समझो दोस्तों, इंसानों की हकीकत क्या है जानो दोस्तों, इंसानियत की हकीकत को जानो दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों मखलूकात से कहा, जिन्नात और फरिश्तों की मखलूक से कहा, ऐ जिन्नात और फरिश्तों की मखलूक, मैंने तुमसे कहा था कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं, खलीफा तैयार है, खलीफा तुम्हारे सामने है, अब दोनों भी इसके सामने सजदा कर देना। अल्लाहु अकबर। जिन्नात से कहा इंसान के सामने झुकने को,
और फिर फरिश्तों से कहा इंसान के सामने झुकने को। फरिश्ते मासूम मखलूक थी। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, जब तेरा ये खलीफा है, ये इंसान तेरा खलीफा है, तो क्यों ना इसके सामने तेरे हुक्म पर झुका जाए। फरिश्ते झुक गए। शैतान ने इनकार कर दिया और कहा तकब्बुर और गुरूर के माने, ऐ रब, तूने उसे भी पैदा किया है, तूने मुझे भी पैदा किया है, लेकिन मैं आग का बना हुआ हूं, ये मिट्टी का बना हुआ इंसान है, भला आग की क्या मजाल के मिट्टी के सामने झुक जाए, मैं इसके सामने नहीं झुक सकता। अल्लाहु अकबर। जरा तस्वीर करो, शैतान ने एक मर्तबा सजदा करने से इनकार कर दिया तो पूरी जिंदगी लायन करार दिया गया, जहन्नुमी करार दिया गया, जहन्नुम में मुकाम बना दिया गया। लेकिन मैं और आप हजारों सजदों को छोड़कर जन्नत में जाने के शौकीन हैं। मिल सकती है? नहीं मिल सकती, याद रखना, ये नहीं मिल सकती, याद रखो। रोज जो सजदे करेगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक, नबी की मोहब्बत में, जन्नत तो उसी के लिए है, क्योंकि हुक्म है अल्लाह का, सजदा करो मुझे। फस्जुदू का अल्लाह ने, सजदा करो मुझे। जो बंदा, जो औरत, जो मर्द रोज सजदे करती है, करता है, उसे ही जन्नत मिलने वाली है। जुम्मे को जुम्मा सजदा करने वालों के लिए जन्नत का दरवाजा बंद। तय कर लो कहां जाना है तुम्हें, तय कर लो कहां जाना है तुम्हें। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मुझे और आपको, इंसानों को बनाकर खलीफा कहा, अल्लाह का खलीफा। ओह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फिर अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने फरिश्तों और जिन्नात से कहा, ये जो इंसान तुम देख रहे हो ना, कल तक जो जमीन पर पड़ा हुआ था, जो बोलने की ताकत नहीं, देखने की ताकत नहीं, सुनने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, लेकिन आज तुम्हारे सामने एक इंसान बनाकर मैंने खड़ा कर दिया, और फिर इस इंसान के सामने तुम्हें सजदा करने का हुक्म दे रहा हूं। फरिश्तों ने सजदा कर लिया, शैतान ने नहीं किया, गुमराह हो गया। अल्लाह ने कहा तेरा मुक़द्दर, तेरा जो है ना हमेशा हमेशा के लिए ठिकाना मैं जहन्नुम बना दूंगा, तू जन्नत में नहीं जा सकता। तो इससे पता चला कि सजदा नहीं करने वाले लोग कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। सजदा रोज करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत दी है। और फिर अल्लाह ने बड़े फख्र के साथ आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। देखो अल्लाह कितना मेहरबान है इंसानों पर। किसी और मखलूक के बारे में ये अल्फाज नहीं आए, इंसानों की हकीकत के बारे में आए, इंसानों के मुकाम के बारे में आए कि हमने आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया ताकि आदम अपनी जिंदगी में सुकून हासिल करे। अल्लाह एक इंसान की फिक्र किस तरीके से कर रहा है, इंसान एक मखलूक की फिक्र कैसे कर रहा है। आज ये इंसान आपे से बाहर हो गया, आज ये इंसान अपने रब का नाशुकरा हो गया, आज ये इंसान अपने रब का बागी हो गया। इसे तस्वुर नहीं है कि जहन्नुम की आग बड़ी कितनी खतरनाक है। इसे तस्वुर नहीं है कि मुश्क और जाफरान से सजाई हुई दीवारें और खालीने और नरम नरम जो है ना गद्दे और आराम से लगे हुए गाँव तकिए, जिसमें जो है जंजबील की शराब तुम्हें पिलाई जाएगी, जो अदरक की होगी, एक मुनासिब पैमाने के साथ पिलाई जाएगी ताकि तुम उसे पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इंसानों के लिए अल्लाह ने इतनी सारी चीजें बयान कर दी, लेकिन ये इंसान है कि आपे से बाहर हो गया, और इंसान है कि अल्लाह के हिदायत के मुताबिक अमल नहीं करता, इंसान है कि अपने नबी के हुक्म को नहीं मानता, इंसान है कि अपने कुरान को नहीं मानता। मानने से क्या मतलब होता है? कोई मुसलमान से कहा जाए तुम कुरान को मानते हो, पूरी दुनिया कहेगी, हिंदू भी कहेगा, मुसलमान भी कहेगा, सिख भी कहेगा, ईसाई भी कहेगा, यहूदी भी कहेगा, जैन भी कहेगा, जितने दुनिया में मज़ाहिब है सबसे पूछे ना कुरान को मानते हो, सब कहेंगे हाँ। मानना जबान से नहीं, कुरान को मानना है तो अमली तौर पर मानना पड़ेगा। कुरान ने कहा ये ऐसा नहीं करो, बस नहीं करना। कुरान ने कहा ये करो तो बस करना तो करना। यह है इंसान की हकीकत। लेकिन इंसान बागी हो गया, इंसान आपे से बाहर हो गया, इंसान तकब्बुर में आ गया, बड़ाई में आ गया। आओ जरा एक बुजुर्ग का वाकया तुम्हें सुनाकर थोड़ी बात को आगे ले चलो इंशाअल्लाह। एक मोहल्ले में एक अल्लाह वाला आदमी था। एक रास्ते से गुजर रहा है बंदा अल्लाह का,
उसे किसी शरपसंद इंसान ने छेड़ दिया। बहुत गौर से सुनना, जरा समझ में आएगी इंशाअल्लाह। जब उस अल्लाह वाले आदमी को एक शरारती इंसान ने छेड़ दिया और जब वो बुजुर्ग कुछ नहीं कहते हुए आगे बढ़ने लगे तो उसने हाथ पकड़कर झिंझोड़ा और कहा, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? एक जुमला कहा उसने। आज भी कहते हैं ना, मैं कौन हूं मालूम? कौन हूं मैं? अल्लाह अकबर। अब जान लेके जाओ कौन है, बल्कि उसके बाद फिर जुमला नहीं बोलना मैं कौन हूं, बल्कि जब झिंझोड़ा उसे बुजुर्ग से पूछता है कि कौन तुम जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि हां, तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप को भी जानता हूं, तेरे दादा को भी जानता हूं, दादा के दादा को भी जानता हूं। वह आदमी परेशान हुआ, बोला कि नया नया चेहरा, मुझे इतना शहर पहचानता है, मुझसे डरता है, लेकिन यह आदमी डर रहा भी नहीं और मेरे से जवाब देके बोल रहा कि सबको पहचानता हूं। उस शरपसंद इंसान ने उस मासूम इंसान से पूछा, बताओ तुम कैसा जानते हो हमारे तमाम लोगों को? तो उस बुजुर्ग ने हकीकत और हैसियत बताते हुए कहा कि तुम्हारे खानदान को ऐसे जानता हूं कि तुम्हारे दादा भी मनी के खतरे से पैदा हुए थे, तुम भी एक मनी के खतरे से पैदा हुए हो। बता दी हैसियत इंसान की। वो खतरा जो कपड़ों पर लग जाए इंसान के खुद के जिस्म में से निकलकर, तो इंसान को कराहियत महसूस होती है। जितना जल्दी धो लो बड़ा साफ दिखेगा, वरना जब तक वह बॉडी पर, जिस्म पर, कपड़ों पर लगा रहेगा खतरा, उससे इंसान कराहियत महसूस करेगा और जल्दी जल्दी नहा धो के उसे दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी खतरे से अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मुझे और आपको पैदा किया, पूरी इंसानियत को पैदा किया, और वह मामूली पानी के गलीज खतरे से पैदा होने वाला इंसान कहता है मैं को ये जानते नहीं मैं कौन हूं? अस्तगफिरुल्लाह। यह जुमला अल्लाह को सख्त नागवार गुजरता है। यह जुमला अल्लाह के दुश्मनों का है। किसी की हैसियत कुछ नहीं है अल्लाह की नजर में, याद रखना है इस बात को। हैसियत अगर है तो अल्लाह के हिदायत पर अमल करने वालों के लिए है, अल्लाह की बातों पर यकीन करने वालों के लिए है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया इसी बात के ऊपर कि हम मुजरिमों को जहन्नुम से भर देंगे और जन्नतियों को जन्नत में और हमारी हिदायत के मुताबिक जो अमल करेंगे उन्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। फिर अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने, आज की आखिरी बात इंशाअल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने हम इंसानों के मुताल्लिक कहा, और हम क़यामत के दिन बहुत सारे इंसानों को और जिनों को जहन्नुम से भर देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने यह भी कह दिया, अल्लाह ने एक तरफ कहा कि जन्नत तेरे लिए बनाई गई है, उनके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करते हैं, उनके लिए जो कलामुल्लाह कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो अमल नेक करते हैं, अच्छे अमल करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं जीते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जो जीते हैं, उनके लिए जन्नत है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने क्या कह दिया कि हम बहुत सारे जिन्नात और इंसानों को जहन्नुम से भर देंगे। सिफत क्या होगी उनकी? अल्लाह अकबर। वो दुनिया की तरफ मायल हो जाएंगे, सब कुछ दुनिया को समझेंगे। फिर अल्लाह ने, हमने आपसे पहले ही कहा खुतबे के शुरू में कि अगर किसी को हम कहें कि जानवर की औलाद है तो इंसान लड़ने आ जाएगा, लेकिन अल्लाह ने खुद कहा, अशरफुल मखलूक़ात कहा, खलीफा कहा, बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा करने वाला मैं हूँ कहा, इंसानों का रुतबा तमाम मखलूक़ात ने बढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने यह भी तुम्हें एक चैलेंज कर दिया और तुम्हें तंबीह कर दी, डराया और धमकाया और कहा कि जहन्नुम से भर दूंगा इंसान और जिन्नात को मैं, उन लोगों को जो दुनिया की तरफ मायल हो जाते हैं, दुनिया ही की तरफ जीते हैं, दुनिया ही में मर जाते हैं। हर बात जब होती है मिलते मिलाते हैं, मजालिस में हो, मुलाकात में हो, फोनों पर हो या कम जो है ना गम में और खुशी में हो, बस एक ही तस्करा होगा कि कैसी चल रही है तिजारत, कैसे चल रहा है माल, क्या वह प्लाट ले लिए, क्या वह सोना बना दिए, क्या बच्ची की शादी कर दिए, क्या बेटे को बाहर भिजा दिए, क्या घर का छत पड़ गया, क्या तसव्वुर आखिरत से खत्म। जो दुनिया की तरफ मायल हो जाएगा,
जो दुनिया की तरफ मायल हो जाएगी, उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दे करके कह रहे हैं ये ऐसा इंसान है, ये कुत्ता है, कुत्ता। मैं नहीं कहता भाई, आओ मैं बता दूं इस कुरान से इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। सूरह आराफ पढ़ लीजिए आप इंशाअल्लाहुल अजीज, पढ़ लीजिए, आपको ये अल्फाज आपको से मिलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे बड़ा दुख होता है, अजीब सी हालत होती है जब ये पढ़ने जाता हूं, जब ये अल्फाज में पढ़ता हूं। चूंकि मैं भी एक इंसान हूं, मुझे ऐसा तस्वुर होता है कि अल्लाह तू मुझे पैदा किया और तेरा बनाया हुआ यह चेहरा जहन्नुम में जाए, मुमकिन नहीं है मेरे रब, मुमकिन नहीं है मेरे अल्लाह। मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा तो तुझे सबसे पहले ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए कि मैंने बेहतरीन शख्सियत को पैदा किया था, बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया था, अशरफुल मखलूकात मैंने बनाया था, जन्नत इसके लिए मैंने बनाया था। मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा मेरे रब, तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा मेरे रब। मैं तुझे कल क़यामत के दिन तकलीफ नहीं दूंगा मेरे रब, ना मेरे नबी के दिल को मैं तकलीफ दूंगा। ये तसव्वुर मेरा और आपका होना है। अल्लाह ने कहा कि जो दुनिया की तरफ मायल हो जाता है उसे कुत्ता कहा, कुत्ता नस्ले चौपाया, जानवर की औलाद है ये, और ये कुत्ता है। अगर इसे बहुत कुछ मिल जाए तब भी अपनी जबान बाहर निकाल कर जो है हाँफता रहेगा, और इससे कुछ छीन लिया जाए तब भी अपनी जबान बाहर निकाल कर हाँफता रहेगा। आज क्या मामला है मेरा और आपका, जरा गौर कर लो, गौर करो क्या मामला है, किधर मेरी और आपकी जिंदगी है। इंसानों पहचानो अपने आप को, अपनी हकीकत क्या है जानो। एक मामूली से गलीज पानी के खतरे से पैदा किया गया हूं मैं, लेकिन अल्लाह ने इस पाक घर में मुझे आने का मौका दे दिया। कायनात का सबसे पहला घर काबे में मुझे बुलाकर जन्नत देने का वादा कर लिया। वरना मेरी हकीकत तो यह है कि मैं उस गिलाजत को एक सेकंड के लिए भी अपने कपड़ों पर बर्दाश्त नहीं करता। मेरी हकीकत तो बस ये है कि मेरी हकीकत इतनी है कि औरत और मर्द के मिले जुले पानी से खतरे से मुझे पैदा किया जाता है, एक मामूली जरसमा बनाकर पैदा किया जाता है, उसके बाद उसे शक्ल और सूरत दी जाती है, उसके बाद मुझे दुनिया में भेजा जाता है, और दुनिया में आने के बाद में मैं अपने रब का बागी बन जाता हूं। क्या हमने कभी तस्वुर किया? बहुत सारी औलादें ऐसी भी होती हैं जो अपनी मां के पेट में दम तोड़ देती हैं, बहुत सारी औलादें ऐसी होती हैं जो पैदा होने के 2-3 मिनट के बाद मर जाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो इंसानों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम की गयूर खवातीन, तुम तसव्वुर करो इन बातों के ऊपर कि अल्लाह ने एक मामूली खतरे से मुझे जो एजाज अता फरमाया, जो मुकाम अता फरमाया, और फिर अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने मुझे इंसान बनाकर जन्नत देते हुए अल्लाह ने कहा तुम जो दुनिया की खूबसूरती पर मर मिटते हो, कोई अगर खूबसूरत लड़की नजर आए, खूबसूरत औरत नजर आए तो इंसान अपना ईमान बेच देता है। अल्लाह कह रहा है कि जन्नत की होरों की शिनाख्त अल्लाह ने बताई, और जन्नत की खूबसूरती को अल्लाह ने बताया और कहा कि बड़ी बड़ी आंखों वाली होरें तुम्हारी खिदमत में रहेंगी, जिनको देखकर रश्क आएगा। ऐसी खूबसूरत, वैसी खूबसूरती ना दुनिया में तुमने कभी देखी है ना कभी तुम देखोगे। ऐसी खूबसूरत होरों को हम तुम्हारी खिदमत के लिए रखेंगे, और तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मासूम फरिश्तों के बच्चे रहेंगे, छोटे छोटे, जो बेहतरीन मोती होते हैं, मोती, सांचे मोती, ऐसे सांचे मोतियों की तरह बच्चों को हम तुम्हारे हंसने और खेलने का बहाना बनाएंगे जन्नत के अंदर। अल्लाह कह रहा है इंसान तू मेरी मर्जी के मुताबिक दुनिया में जो है जिंदगी गुजार करके आ, मेरी हिदायत के मुताबिक पूरा उतर करके आ, मेरी बातों को मान करके आया, नबी की सुन्नतों पर अमल करके आ, नबी की बातों पर यकीन करके आ, तू कुरान पढ़ करके आ, तू लोगों को मत सता, तू लोगों को दुख मत दे, तू लोगों पर जुल्म मत कर, हमारे अलावा
किसी खबर पर सर मत झुका, किसी और को मुश्किल कुशा हाजत रवा मत बना, किसी और को मुझे बंदा नवाज गरीब नवाज मत बना। तमाम के तमाम बंदा नवाज और गरीब नवाजी हमारे पास है। हम चाहते हैं तो लोगों को गरीब नवाज भी बना सकते हैं, हम चाहते हैं तो लोगों से गरीब नवाजी छीन भी सकते हैं, हम चाहते हैं तो लोगों को बंदा नवाजी बनाते हैं, और हम चाहते हैं तो लोगों से बंदा नवाजी छीनते हैं। तुम पैदा किए हुए एक मामूली नुत्फे से उस शख्सियत के सामने सर को झुकाकर, उस नुत्फे से पैदा होने वाले शख्स जो मर गया, कल मर गया था, आज खबर में दफन करके उसकी खबर पर तुम जो है नातें पढ़कर खवालियां गाकर एक मामूली नुत्फे से पैदा हुआ इंसान को तुम तस्वुर करते हो कि उसे जन्नत तो तुम्हें मिल जाएगा। नामुमकिन सी बात है। अजीजान मोहतरम, हकीकत को जानो, हकीकत को पहचानो, मुकाम को जानो, मुकाम को पहचानो। मेरा मुकाम क्या है जान लो पहले, उसके बाद बड़ी बड़ी डींगे भी मारना, बड़ी बड़ी बातें भी करना। कोई हैसियत नहीं है मेरी और आपकी, कोई हकीकत नहीं है मेरे और आपकी। ये तस्वुर कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह का डर और खौफ मेरे और आपके सीने में ज़रूर आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू हम तमाम इंसानों को अल्लाह एक और नेक बना दे। मेरे पाक परवरदिगार अल्लाह, अल्लाह हम इकरार करते हैं इस बात का, मेरे गफूर रहीम, तूने खलीफा होने का एजाज हमें दिया, तूने अशरफुल मखलूकात होने का एजाज हमें दिया, तूने बेहतरीन सांचे में ढालकर हमें पैदा किया, लेकिन अल्लाह हमने दुनिया में आकर के ये दुनिया परस्त हो गए। मेरे गफूर रहीम, या अल्लाह हमको बचा ले मेरे पाक परवरदिगार, तू ही बचा सकता है मेरे गफूर रहीम। मुश्किल कुशा भी तू है मेरे अल्लाह, हाजत रवा भी तू है मेरे अल्लाह, गरीबों की सुनने वाला भी तू है मेरे अल्लाह, अमीरों की सुनने वाला भी तू है मेरे अल्लाह। कोई किसी की दाद रसी नहीं कर सकता मेरे पाक परवरदिगार। तो इन खाली उठे हुए हाथों को अपनी नेमतों से भर कर हमें वापस कर मेरे पाक परवरदिगार। हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमने तेरे हुक्म के खिलाफ अमल किया मेरे अल्लाह, लेकिन हम ये भी यकीन रखते हैं कि हम नबी के उम्मती हैं, और छोटी छोटी जो हमारी गलतियां हैं उन गलतियों को तू एक ना एक दिन माफ़ कर देगा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमको सजदे करने वाला बना अल्लाह, हमको रुकू करने वाला बना अल्लाह, जुम्मे जैसे 5 वक्त के वक्त में नमाज़ों के लिए मस्जिदों को भरने वाला बना दे अल्लाह, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना अल्लाह, जालिमों का सर कुचल दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह यह मुल्क अमन का गहवारा था मेरे पाक परवरदिगार, लेकिन जालिमों ने इस मुल्क के अंदर कोहराम मचा रखा है मेरे गफूर रहीम, और सिर्फ एक मजहब और एक इंसानियत को लेकर, एक तबके को लेकर बहुत बड़ा फसाद मचाने की फिक्र में है मेरे पाक परवरदिगार। लेकिन ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आज भी इस्लाम के पासबान मौजूद हैं मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे अल्लाह, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले भी मौजूद हैं मेरे अल्लाह। या अल्लाह, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले भी मौजूद हैं मेरे अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथी भी मौजूद हैं मेरे अल्लाह। या अल्लाह, हमारी दुआओं को रायगा ना करना मेरे पाक परवरदिगार। इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे मेरे अल्लाह, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे अल्लाह, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे अल्लाह, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे अल्लाह, इस शहर को अमन का गहवारा बना दे अल्लाह। जो साजिशें मेरे मुल्क के खिलाफ हो रही हैं, इन साजिशों का सर कुचल दे मेरे पाक परवरदिगार, इनके अज़ाइम को पाश कर दे मेरे पाक परवरदिगार। इस्लाम का झंडा ऊंचा कर दे मेरे अल्लाह, इस्लाम का सर बुलंद कर दे मेरे अल्लाह। मुसलमानों की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, मसाजिद की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, मदारिस की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, उलमा की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, हुफ़ाज़ की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, मेरी माँ बहनों की इस्मतों की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, अपनी मसाजिद की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। या अल्लाह, बुजुर्गों की हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारी आबादियों की हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारी इमलाक की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, हमारे घरों की हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। हर झूठे अज़्म को पनाह देने वाले को तबाह ताराज कर दे मेरे पाक परवरदिगार, इनके अज़ाइम को ख़त्म कर दे मेरे अल्लाह। हमारी आंखों को ठंडा करने के लिए हमारी निगाहों के सामने इस मंजर को बता दे कि दुश्मन जबान खोलने से पहले दफन हो जाए मेरे पाक परवरदिगार। हम यकीन करते हैं तो हमारी दुआओं का कबूल करने वाला है अल्लाह, तो हमारी दुआओं का कबूल करने वाला है अल्लाह, तो हमारी दुआओं का कबूल करने वाला है। तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह,
अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।